आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द जागरूकता को लेकर करने जा रही है। आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर तो जागरूक है, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनके प्रति सोया हुआ। जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के प्रति ही सोया हुआ है, तो फिर आत्मा परमात्मा की तो और भी सूक्ष्म स्तुतियां, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये तो माया के हैं। स्थूल शरीर के बंधन 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। कारण शरीर में जैसा जैसा मनुष्य जीवन में अपरम कर्मशय संस्कार बना लेते हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और ये सिलसिला भौतिक जगत में जन्म मरण का यूं ही चलता रहता। आप भाई बहनों को हो सकता है थोड़ा ध्यान हो, हमने एक बहुत बड़ी वीडियो लगभग 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की वीडियो थी, उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर अलग अलग पहलुओं पर दृष्टिकोण रखते हुए प्रकृति के 3 गुण, इनका 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध जोड़ते हुए आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पर एक सूक्ष्म स्तर पर प्रकाश डाला। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य परमात्मा के विषयों को पार्ट टाइम भी सुनता नहीं, तो फुल टाइम सुनने की स्थितियां कहीं कहीं बहुत ही कमजोर होती है। जैसे कोई मनुष्य देखिए पार्ट टाइम नौकरी करता है, कोई फुल टाइम नौकरी करता है। अब फुल टाइम नौकरी करने पे ही आपको अधिक वेतन, अधिक अनुकूल स्थितियां, सुविधाएं मिलती है। पार्ट टाइम करने वालों को तो देखिए कोई खास, क्योंकि पार्ट टाइम का मतलब ही आप समझिएगा। जबकि कलयुग युग में एक साधारण मनुष्य परमात्मा को पार्ट टाइम के स्तर पर भी कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि आप और हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर सोए रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान हो। देखिए संसार में जुड़ने के लिए आपको हमें कोई विशेष प्रयास करने नहीं हो, क्योंकि आप जगे होते हो। रजोगुण के प्रति आप और हम जागरूक है, सचेत है, यानी कि स्थूल शरीर के प्रति आप और हम जागे हुए हैं। तभी तो स्थूल शरीर को सजाने संवारने में आपकी हमारी रुचि बनी रहती है। स्थूल शरीर से संबंधित ही आपका हमारा घर परिवार। जैसे देखिए आप ड्राइंग रूम को अधिक सजावट करते हो, छोटे से छोटा एक कहीं कुछ कोई गलत दिख रहा हो, कहीं कुछ खराबी हो, तो आप उस सजावट में कमी नहीं आने देते। जबकि आपका हमारा जो और शयन कक्ष है और भी जो कमरे हैं, उन पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना ड्राइंग रूम, यानी कि दिखावे के ऊपर। और दिखावे में ही ये स्थूल शरीर अक्सर राजसी तामसी स्थितियों में ही अपनी गतिविधियां बनाए रखते। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक इन पर चिंतन करें, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि आप स्थूल शरीर के प्रति या यूं कहो कि ड्राइंग रूम के प्रति ही आप सचेत हैं, जागे हुए हैं। शेष स्थितियों के प्रति आप सोए हुए हो।
और स्थूल शरीर तो माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और एक निश्चित समय के बाद शिशु रूप में जन्म हो जाता है। और अलग अलग पड़ावों से गुजरता हुआ ये शरीर में विकास होता है। देखिए शिशु काल में लगभग 2 ढाई 3 वर्ष की स्थितियां होती हैं। आजकल तो बच्चों को देखिए 3 वर्ष की आयु में ही, कहीं कहीं 2.5 वर्ष की आयु में भी आप बच्चों को प्ले स्कूल में भेज देते हो। भौतिक शिक्षा की ये सभी स्थितियां आप पर हम अपने जीवन में देख रहे हैं। इसी तरह बच्चा कुछ बड़ा होता है तो बचपन काल की स्थिति या यूं को भी जब तक 10 11 12 वर्ष के बच्चे की उम्र नहीं होती तब तक तो उसमें कामुक इंद्रियों का विकास अभी आरंभ नहीं। कामुक इंद्रियों का विकास होने के साथ साथ ही एक रजोगुणी स्थितियां बनती हैं। रजोगुण का अभिप्राय स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण से भी लिया जाता है। संसारी विषय भोगों की आकर्षण से भी लिया है। ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य जीवन में रहते हुए ही आप इनको समझ सकते हो। और शास्त्र तो बार बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते बंधनदायक है। और बंधन कभी भी सुखदायी नहीं होता, दुखदायी होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुखल्य के नाम से संबोधित किया और आप और हम इस संसार को ही सुखालय बनाने में लगे हुए। देखिए सुख ढूंढना भोगना कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये सुख आपको हमें कमजोर कर धर्म के स्तर परमात्मा गुरु से दूर कर दे। क्योंकि सुखों को जब आप रस पूर्वक भोगने लगते हो तो कहीं ना कहीं वो रजोगुण फैलता है, बढ़ता है। अमर्यादित स्थितियां होती है। यही अमर्यादित स्थितियों पर ही गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भव्य विषयों से दर्शाया है। और हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए बार बार इन 5 घोड़ों की स्थितियों को देखिए। आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, इनसे भी जोड़ दे। इस स्थूल भूत के पीछे का जो कारण है वो 5 भोग्य विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। माता के गर्भ में आपको हमारा जो एक गर्भाकाल की स्थिति में जो शिशु का निर्माण होता है, शरीर बनता है, उसके पीछे का कारण गर्भाकाल की स्थिति है। भोग विषयों का एक परिणाम है, एक सृष्टि का एक सृजन की एक व्यवस्था है। देखिए स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना हो, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से भटकाव की स्थितियां हम बार बार इन सभी स्थितियों पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे कुछ वीडियो का नाम होता है, जैसे जैसे गुरुओं का आशीर्वाद परमात्मा की प्रेरणा ब्रह्म मुहूर्त में बनी होती है, वैसी वैसी स्थितियों में हमारी चर्चाओं में कुछ पंक्तियां कहो। अब पंक्तियों में देखिए जैसी जैसी स्थितियां उस समय विशेष में मेरे ध्यान में आती हैं वो उस वीडियो का एक स्थान ग्रहण करती है। मेरा स्वयं का भी एक परिपक्व बुद्धि बनी रहती है। आप भाई बहन भी जितने जितने अंश में जुड़ते हैं उतना उतना आपको भी ज्ञान लाभ क्योंकि हमने भी अपने जीवन में जो ज्ञान लाभ लिए गुरुओं को सुनकर शास्त्रों को पढ़कर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 1.5 2 बजे उठने का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसी की बदौलत ही शास्त्रों का जितना ज्ञान मुझे समझ में आया है उसको मैं तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास ताकि स्थितियां आप तर्क पूर्वक समझते हुए जो आज आप केवल स्थूल शरीर के प्रति ही जागे हुए हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जागे।
देखिए, भोग विषयों की आसक्ति स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि इनका भोग विषयों से एक सजातीय संबंध, क्योंकि शरीर का निर्माण का आधार ही देखिए वो भोग विषय है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये स्थूल भूत है, भोग विषय सूक्ष्म भूत है। तो इनमें एक सजातीय, इस सजातीय संबंध को आप एक मर्यादित स्थितियों में तो रख सकते, समाप्त नहीं कर सकते। स्थूल शरीर को भोजन चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, लेकिन शास्त्र जो कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर ही आप अपना सत्वगुण विकसित कर सकते। ये विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र समझाते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। प्रकृति के 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। बार-बार कहते हैं ना, शाम को सूर्य के अस्त होते ही, तकनीकी रूप से तो सूर्य भी अस्त नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं परमात्मा की इस माया में, सभी स्थितियां एक गोलाकार में आरंभ और अंत कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को अनादि, सनातन, अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया कि कहीं कोई बात आपको समझ में आए। आपका महाराज ये कोई पहला जन्म नहीं है, पहले भी हम मनुष्य जीवन में आ चुके हैं। लेकिन ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने का ये एक सुनहरा अवसर है। मनुष्य जीवन में ही साधना करते हुए, साधना तो तभी आरंभ होती है जब पहले आप मन बुद्धि के स्तर पर जागे, जागरूक हो। मन जब जब जागृत होगा तो वो इंद्रियों के स्तर पर, देखिए अभी मैंने घोड़ों की बात रखी ना, 5 भोग्य विषय को हो, आपके हमारे स्थूल भूत के 5 तत्व को हो, ये शरीर आपका मेरा जो दिखता है, इसकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोग, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये इन 5 भोग्य विषयों को सुख भोगवाने में सहायक होती है, और सुखों की प्राप्ति करने के लिए जो कर्मेंद्रियां हैं वो नया पुरुषार्थ करती है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ समझाएगी, लेकिन मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए पुरुषार्थ 4 ना मानते हुए 3 मानता हूं, और चौथी स्थिति को एक मंजिल का रूप। देखिए हमारे एक चैनल का नाम है धर्म दर्शन, उस धर्म दर्शन के अंतर्गत ही हम देखिए दिन में 4, 5, 6 बार वो शॉर्ट्स रूपी वीडियो भी प्रस्तुत करते हैं। धर्म का अभिप्राय है कि आप अपने अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों को खरीदने से है। देखिए पदार्थों को खरीदने के लिए ही धन चाहिए, कोई खाने की वस्तु नहीं है कि आप कोई 200 500 का नोट खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि तामसिक स्थितियां पदार्थ रूप की, तो इसका मतलब आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, तो ये भी तो एक पदार्थ हो। आप जो 5 भोग विषयों को सुख भोगते हैं वो भी पदार्थों की स्थिति। कामना रजोगुण में उत्पन्न होती है, लेकिन भोग विषय जितने भी हैं वो तामसी हैं। इन 5-5 की 4 स्थितियां, यानी कि 5 स्थूलभूत, जो जिसका आपका हमारा शरीर बना है, इस शरीर की 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हो गए 15, और 5 सूक्ष्म भूत, जब भोग विषय, शास्त्रों में उनको तन्मात्रा भी कहा, ये कुल मिला के हो जाते हैं 4 बार 5-5 की। इन स्थितियों को अक्सर हम बार बार समझाते रहते,
सिर्फ कहते हैं ना, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है और आप और मैं एक पिंड के रूप में, एक 24 तत्वों की ही एक पिंड की स्थिति। जैसे ब्रह्मांड को समष्टि कहा जाता है, आपके हमारे शरीर, 3 शरीरों की जो स्थिति है पिंड की, इसको व्यष्टि कहा जाता है। और मेरे अपने ज्ञान के अनुसार व्यक्ति शब्द भी शायद ये व्यष्टि से ही निकला हो। तो देखिए, शब्दों की स्थितियों का क्रम आप जितना जितना जोड़ते हो, तो बात गहरे तल पे समझ में आती है। शास्त्रों को समझने की शक्ति बढ़ती है, विवेक शक्ति जगने लगती है। जीवन एक मर्यादित स्तर पर, अनुशासन के स्तर पर, आज राजसी स्थितियों में तो उथल-पुथल होती रहे, भाग-दौड़, हाय तौबा! ये सभी स्थिति बहुत ही व्यावहारिक शब्दों में यदि आपको समझ में आ जाए और अपने जीवन के रहते हुए, जीवन के रहने का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर, जब तक प्रारब्ध है तब तक आपकी हमारी सांसें चल रही हैं। जहाँ प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब जाति, आयु, भोग से है। जाति तो मरते दम तक बदलती नहीं, आयु का अभिप्राय सांसों से। जो राजसी जीवन जीते हैं उनकी सांसें तेज चलती हैं और जो तामसी धैर्ययुक्त स्थितियों में जीते हैं, निषेधात्मक स्थितियां, कानून का उल्लंघन, शास्त्र पाप कर्म करते हैं, उनकी सांसें तो और तेज चलती हैं। तो सांसें तेज चलने से आपकी हमारी आयु कमजोर पड़ जाती है। एक सात्विक मनुष्य भोगों से एक दूरी बना के सकता है। जीवन में कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय एक आवश्यकताओं तक की पूर्ति के लिए आप अपने स्थूल शरीर को जागरूक रखते हैं। आज इस संसार में भोगों की स्थितियां 24/7, सातों दिन 24 घंटे बनी हुई हैं। आपके हमारे घरों में देखिए, खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं। मुझे आज भी ध्यान है, तकरीबन 40-45 वर्ष पहले तो एक मीठा पदार्थ कहो, मिठाई कहो, किसी पर्व की या कोई शादी ब्याह की स्थितियों में ही खाई जाती थी। लेकिन आज एक साधारण स्थितियों में लोग घरों में मिठाई रखते हैं, या आ जाती है, या कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको व्यवहारिक स्तर पर समझनी, अन्यथा अनुभूति के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आप हम जागरूक नहीं हो। और स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां बनती हैं वो कारण शरीर में कर्माशय संस्कार का रूप लेती है। और कारण शरीर के आधार पे, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु तो एक निश्चित है, और मृत्यु के साथ ही फिर कारण शरीर में जैसे जैसी पात्रता होती है उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होकर ये सिलसिला चलता है। नीचे की 80 लाख प्रकार की अधोगति की नरकीय जिंदगी है। इस बात को एक साधारण मनुष्य विश्वास नहीं करता। इससे बहुत से मनुष्य जो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य तो मरने के बाद मनुष्य जोनी में ही आता, कुत्ता मरने के बाद पुनः कुत्ता बनता है, कबूतर, पक्षी यानी कि मरने के बाद फिर कबूतर जोनी में ही जाता। ऐसी स्थितियां संसार में एक छोटे लघु ज्ञान के कारण भ्रम युक्त स्थितियां हों। हम तो अपनी चर्चाएं जो पिछले लगभग 6.25 वर्षों से 3500 से अधिक, लगभग 3550 के आसपास हमने जो वीडियो प्रसारित की हैं, उन सभी में हम बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञान गंभीरता पूर्वक समझाने का एक प्रयास हो। इसलिए हमारी देखिए लगभग सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष के आरंभ होने से भी पूर्व हम बनाने का एक प्रयास हो। ऐसा वातावरण में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अन्यथा
सत्वगुण का संग हो नहीं पाता। दिन में राजसी स्थितियों में जो सत्संग होते हैं, उनमें कुछ ऐसा शोर शराबे की स्थितियां होती हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, जब उससे भी पूर्व की स्थितियों में जगह जगह ज्ञान बिखरा होता है, खाने वाला चाहिए। और दिन में राजसी स्थितियों में आपको प्रयास करने होते हैं, और प्रयासों के बावजूद भी परमात्मा से आप और हम जुड़ नहीं पाते। आजकल तो देखिए भजन संध्याएं होती हैं, भागवत पुराण की भी साप्ताहिक जग के रूप में सैकड़ों शहरों में एक कथाएं चल, अच्छी बात है, चलनी चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ मर्यादित स्थितियां रहती हैं। धर्म का झंडा एक विशेष स्तर पर फहरा, एक लहरता है। स्थितियां कुछ कुछ अनुशासित में रहती हैं, अन्यथा कलयुग का दिन प्रतिदिन प्रभाव तो बढ़ता जाए, गहरा होता जाए। क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। ये शास्त्रों में कही गई है, इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, तिगनी आयु त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु सतयुग की। ये कलयुग खत्म होने के बाद पुनः सतयुग आता है, फिर त्रेता द्वापर, फिर कलयुग। इस कलयुग की 4,32,000 आयु में शास्त्रों के अनुसार जो पढ़ने में मेरे आया है, वो मात्र अभी 5,127-28 वर्ष ही गुजरे हैं। शेष कलयुग की स्थितियां तो अभी बहुत लंबी है, 1-1.5% ही अभी कलयुग का आरंभ हुआ है। और अभी कहीं कहीं कुछ आप और हम चर्चाओं में कहते हैं ना, घोर कलयुग आ गया। इसलिए सत्संग करिए, मन बुद्धि के स्तर पर जागिए, जागरूक होइए, अन्यथा कारण सिर्फ बिगड़ता। क्योंकि तन के स्तर पर आप जितनी भी क्रियाएं करते हो, सकाम भाव, वो कर्माशय का रूप धारण कर। आपकी कोई भी क्रिया अन्य किसी मनुष्य को, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, गली मल्ले का हो, शहरवासी हो, देशवासी हो, या अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के मनुष्य हो, चाहे प्रकृति के अन्य जीव, इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक, ये नीचे का 80 लाख प्रकार की जोनियां बहुत बड़ा आंकड़ा, इनको तर्क पूर्वक देखिए। 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, जो आपका हमारा भोजन है। आपका हमारा भोजन जो आज लोग अंडा मांस भी खाते हैं, ये शास्त्र मना करते हैं। कानून मना नहीं करता तो इसका अभिप्राय ऐसा नहीं कि आपका कर्माशय बिगड़ नहीं रहा, पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ता जा रहा। और पाप कर्मों का बिगड़ा हुआ कर्माशय जब अधिक अनुपात में हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो भले ही आप जितनी बार मर्जी किसी के मरने पे दोहराएं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, तो स्थितियां तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार होती, आपके हमारे बोले गए शब्दों के आधार पे नहीं हो। ये आज नीचे की 80 लाख जोनियों में जितने भी जीव हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों, पता नहीं कितने जीव हैं, लेकिन निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं है। आत्मा किसी न किसी भौतिक शरीर में मरने के बाद प्रवेश करती है। कि इन स्थितियों को गंभीरता पूर्वक सोचिए, ताकि आप हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। एक बिगड़ा हुआ कर्माशय, देखिए, पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की कम से कम तुल्यता रहने से ही पुण्य मनुष्य जो निकलता। अब किसी का पाप कर्मों का कर्मशः 90% है, तो पुण्य कर्मों की स्थिति तो 10% है। पाप कर्मों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, राजसी स्थितियां तो जीरो के समान, खाया पिया बराबर। और सात्विक कर्म परोपकार के कार्य पुण्य कर्म है। अब जब 90% का आंकड़ा पाप कर्मों का है,
तो वो 90% से घटते 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 जब तक वो घट घट के पुण्य कर्मों के 10% के बराबर नहीं आएगा, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं होती। उस मनुष्य जीवन की प्राप्ति करके आप और हम आज स्थूल शरीर के प्रति ही जागे हुए हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जागना भोगों से प्रेरित, मन बुद्धि के स्तर पर आप और हम यदि नहीं जागते तो कारण शरीर के स्तर पर ये बिगड़े हुए कर्माशय, तो जैसा कर्माशय बनता है वैसे संस्कार बनता है। कर्माशय बिगड़ेगा तो संस्कार भी बिगड़ेगा। और मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता। यदि आप कुसंग करते हो, बुरा चिंतन करते हो, तो उसके भी बुरे संस्कार बने। यानी कि संस्कार दोनों ही स्थितियों में बने, लेकिन कर्माशय स्थूल शरीर के स्तर पर बने। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आज जागरूकता शब्द को आधार में लेते हुए कि आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर जागे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के प्रति सोए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा की जो एक समुखता है वो बन नहीं पाई। इन स्थितियों को तर्क पूर्वक आप भी चिंतन में लें और यथा संभव सर्वप्रथम तो पाप कर्मों से बचें, ताकि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। और जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरुओं को आदर पूर्वक सुने, शास्त्रों को स्वाध्याय करें, जिनमें राजसी स्थितियों को एक मर्यादा के स्तर पर, ताकि आपका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन एक सामान्य गति से बीत सके। समाज के स्तर पर आपकी अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्यों को पालन करें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां ही बने, समाज में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बने। आज देखिए ना, दो देशों में युद्ध पहले ही चल रहा था, कुछ युद्ध में स्थितियां और अधिक बढ़ती जा रही। अभी तो कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने में आई। इसलिए आप सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हुए मन बुद्धि के स्तर पर जागना हो, सत्संग करना हो। तो शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्ति नाचने लगती। आज कलयुग में ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं, इस शुभकामना के साथ कि आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर जागे, ताकि कार्य शरीर बिगड़े नहीं और आत्मा और परमात्मा के संबंध को आप सम्मुख ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहा हो, प्रश्नों का कोई सुझाव हो, कोई शिकायत, आपत्ति, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही चर्चा विषय ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।